नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चीपेस्ट कंट्रीज़ फॉर स्टडी इन 2024, उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। यहाँ पर आप अपनी स्टडी मतलब इकोनॉमिकल कर सकते हैं। मेरे पास ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 2024 में अक्टूबर इनटेक में जाना है। तो इन 5 कंट्री में क्राउन इमिग्रेशन को एक्सपर्टाइजेशंस हैं, मतलब वी आर वेरी कॉम्पिटेंट इन दीज 5 कंट्री। तो इवन इन 5 कंट्री में वी आर ऑलवेज रिकमेंडेड द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही जाएं। और इन्हीं 5 कंट्री में एक आधी कंट्री ऐसी है जहाँ पर जिस कंट्री में आप फ्री भी स्टडी ले सकते हैं अगर आप इन टाइम उस कंट्री का जब पोर्टल ओपन होता है स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं। तो ये 5 कंट्री के नाम मैं बता देता हूँ। मैं लाटविया का नाम लूँगा, लिथुआनिया का नाम लूँगा, रोमानिया, बुल्गारिया एंड चेक रिपब्लिक। तो दीज आर द 5 कंट्रीज़। अभी इन्हीं 5 कंट्रीज़ में हमें ये भी मालूम है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन सी कंट्री में है वीज़ा अपॉइंटमेंट की, कि हाँ आपका एडमिशन आ गया, आप एम्बेसी तक ही नहीं पहुँच पाए। वो भी हमने चेक करना है कौन सी प्रोफाइल को कौन सी कंट्री में डालना है, कौन सा बच्चा प्रीवियसली अनदर कंट्री से रिफ्यूज्ड है, कौन से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, कौन सा बच्चा विदाउट आयल्स और विद आयल्स डाल रहा है, कौन सा बच्चा चाहता है कि मैं अपनी स्पाउस के साथ डालूं। ये सारे के सारे जो प्रिकॉशंस हैं जहाँ नॉलेज है उसी कंसल्टेंट को है जो इन्हीं 5 कंट्रीज़ को नंबर ऑफ ईयर से डील कर रहा है। तो इन्हीं 5 कंट्रीज़ में जाने से पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी डेडिकेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो हमारी जो डेडिकेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई हैं इन्हीं 5 कंट्रीज़ से रिलेटेड, हर एक प्ले लिस्ट में आपको 50 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी। उन वीडियोज़ को ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। देयर आफ्टर डिसीजन लें कि आपने जो अपना केस है कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो 5 कंट्रीज़ की जो प्ले लिस्टें हैं मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं, चाहे वो लाटविया है, चाहे वो लिथुआनिया है, चाहे वो रोमानिया है, बुल्गारिया या चेक रिपब्लिक है। तो वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हमारे पास क्या स्किल है, जैसे मैं ये 5 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, इसी तरीके से शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर। जो 5 की 5 कंट्री दैट इज़ द फुल फ्लेज मेंबर ऑफ शेंगन। अभी ये भी है कि ये शेंगन कंट्रीज़ हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो फॉरेन जाने में इतने डेस्परेट रहते हैं, उनके डेस्परेट होने के कारण जो गलत कंसल्टेंट है उनको इनकैश कर लेते हैं। क्या रीजंस हैं? आपका नंबर ऑफ टाइम्स वीज़ा रिफ्यूज्ड है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या यूएस से रिफ्यूज़ हो रहा है, या यूके से रिफ्यूज या किसी भी कंट्री से रिफ्यूज्ड है। रिफ्यूज़ल के बाद बच्चे और पेरेंट्स के पास पेशेंस नहीं रहता, 4 बार 5 बार 6 बार रिफ्यूज है, बट प्रोफाइल अच्छी है तो आप कौन सी कंट्री में चले जाते हैं, सिंगापुर जैसी, साइप्रस जैसी कंट्री, या दुबई में या मॉरिशस जैसी कंट्री। इन 4 कंट्रीज़ को मेरा बिग कांटा है। वी आर नॉट रिकमेंडेड टू एनी स्टूडेंट। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोई भी कैरियर नहीं है, जस्ट वेस्टिंग द टाइम एंड मनी। क्योंकि हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फॉरेन कंट्री में जाता है 90% वो ये फाइंड आउट करके जाता है कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ पर मुझे पीआर भी मिले, कोई पार्ट टाइम वर्किंग के राइट्स हों, मेरी स्टडी भी इकोनॉमिकल हो, ऐसी चीज़ों की सर्च में रहता है। तो इवन मैं पोस्ट स्टडी परमिट के चीज़ें अवेलेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करें किसी भी कंट्री में जाने से पहले। सिंगापुर का आप चेक करो कि वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क अलाउ है इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्या आफ्टर स्टडी दे आर गिविंग द पोस्ट स्टडी परमिट, क्या वहाँ की पीआर है। इसी तरीके से साइप्रस का, दुबई का या मॉरिशस का। दीज 4 थिंग्स जो भी मैंने अभी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपने किसी भी कंट्री में जाना है। पहले तो मैं ये भी कहूँगा कि बाहर आज की डेट में कुछ नहीं है, बट बच्चों को अभी भी क्रेज़ है, पेरेंट्स को अभी भी क्रेज़ है। अगर किसी भी कंट्री में जाना है, आपकी अच्छी प्रोफाइल है, तो अच्छी कंट्री की सर्च में जाएं जो आपको इकोनॉमिकल स्टडी प्रोवाइड कर रही हो, जहां वहां पर कोई स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन हो, जहां वहां पर पार्ट टाइम वर्किंग मैक्सिमम अलाउ हो इंटरनेशनल स्टूडेंट को, जहां पर पोस्ट स्टडी परमिट के भी अवेलेबिलिटी हो, जहां पर आपको पीआर के भी ऑप्शंस हो। फर्स्टली थिंक अबाउट दैट कंट्रीज। तो मेरे पास जब आएंगे तो मैं हर एक चीज को प्रैक्टिकली बताऊंगा। अभी इन्हीं 5 कंट्रीज में कहाँ के स्टूडेंट्स को किस चीज में एम्बेसी फीस नहीं है वो भी मैं बता सकता हूं कि इन 5 कंट्री में अगर आप इस डिग्री के लिए जा रहे हैं तो देयर इज नो नीड फॉर एनी एम्बेसी फीस।
कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर आपकी इंटरव्यू वेवर है, वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। कौन सी ऐसी कंट्री है इन्हीं पांचों में जहां पर स्टूडेंट को वीजा अपॉइंटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हर एक चीज चेक की जाती है। इवन इन्हीं 5 कंट्रीज में कौन सी ऐसी कंट्री है यहां पर आप अपने फ्रेश फंड्स भी दिखा सकते हैं, थर्ड पार्टी फंड्स भी एक्सेप्टेबल है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकती है। तो दीज आर द चीपेस्ट कंट्री फॉर हायर स्टडी इन अब्रॉड इन 2024। तो इवन हमारे पास ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पर बच्चा फ्री में स्टडी भी कर सकता है, ऐसी भी कुछ ऑप्शंस हैं। बट अभी मैंने ये इकोनॉमिकल कंट्रीज बता दिया या फ्री स्टडी के बारे में बता दिया। अभी वो बच्चे कौन से फोन करेंगे जो 40%, 45%, 50% वाले, सर मैंने भी जाना है, आपने वीडियो में ये बताया था, फिर मैं बता दिया। आप इन्हीं 5 कंट्रीज में विदाउट आईएलटीएस भी जा सकते हैं। बट मेरी कंडीशंस क्या है, आपके परसेंटेज कितने हैं प्रीवियस एजुकेशंस में, आपका स्टडी गैप कितना है, आप अगर बैचलर में जा रहे हैं तो आपकी जो एज है कितनी मैक्सिमम एक्सेप्टेबल है, अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो स्टडी है ह्यूमैनिटीज में की है, बिजनेस में की है या इंजीनियरिंग में की है, तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वहां पर मास्टर डिग्री में एडमिशंस लेने की। ये सारी के सारी जो इंफॉर्मेशन है क्राउन इमिग्रेशन के पास है। क्राउन इमिग्रेशन आपको सिस्टमेटिकली बता सकता है। इवन विद वन फीस, आप एक फीस हमें देकर इन्हीं 5 कंट्री में भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। बट अभी स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि यार मैंने जाना ही कनाडा, मैंने यहाँ कंट्रीज में क्या करने जाना, तो उनको मैं यही कहूंगा कि ठीक है आप कनाडा चले जाएं। इन्हीं 5 कंट्रीज जो मैंने बताई है, मैं कहूंगा कि ये यूके से भी बेटर है। क्यों कंपेयर किया इसको मैंने यूके के साथ? यूके के साथ इसलिए कंपेयर किया है, यूके में अभी ये देखिए कि जस्ट 1 वीजा यूके का ही मिलेगा आपको, ठीक है, और फीस कितनी है, 16 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 30 लाख की साल की फीस है। यहां पर आप 16 लाख क्या, आप 10 लाख में भी अपनी कंप्लीट बैचलर डिग्री कर सकते हैं। सिर्फ ये देखिए 3 साल की डिग्री कर सकते हैं आप, उससे भी कम में, जो आपने 1 साल की फीस देनी है। यूके का सिंगल वीजा आपको मिलेगा, और यहां पर आपको जो वीजा है उस वीजा पे आप 40 कंट्री विदाउट एनी वीजा ट्रेवल कर सकते हैं, 40 कंट्रीज। तो अभी आप देखिए कि यूके में जाना है या इन इकोनॉमिकल कंट्रीज में जाना है। इवन इसके अलावा इन कंट्रीज में सेटलमेंट की पॉलिसीज यूके से लीनियट है, वो भी आप देख सकते हैं। इवन आप वहां पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी। क्या यूके में कर पाएंगे? आपके लिए पहले तो बहुत सारी अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहां पर ऐसी चीज नहीं है अगर आप इनसाइड इन कंट्रीज में हैं। तो इवन इन कंट्रीज में आफ्टर गेटिंग द वर्क परमिट, जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है उस टाइम आप अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों को भी वहां पर बुलवा सकते हैं। ऐसे ऐसे ऑप्शंस यहां पर मिल सकते हैं। तो इनकी फीसेस कहां से स्टार्ट हो जाती है? 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 साल की फीस से स्टार्ट होकर मैक्सिमम मतलब आप लेकर चलिए 4 साढ़े 4 लाख, इससे ज्यादा फीस आपकी नहीं आएगी। 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपया साल की फीस देके 40 कंट्री की आपको एक्सेसिबिलिटी है विद वन वीजा, और पार्ट टाइम वर्क अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट के प्रोविजंस हैं। तो अभी आप क्या मतलब ढूंढ रहे हैं फिर भी? तो आप इन कंट्रीज की ओर तवज्जो करें जिन बच्चों एकेडमिक भाई बहुत बढ़िया है लेकिन फाइनेंशियली वीक हैं, लेकिन उनका ड्रीम फॉरेन कंट्री में जाने का है। ये जो मैंने 5 कंट्रीज भी बताई हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ दैट कंट्रीज भी जरूर चेक करें। जिस भी यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे दैट इज द आपको लीडिंग यूनिवर्सिटी मिलेगी, रैंकिंग यूनिवर्सिटी मिलेगी। आपने ह्यूमैनिटी में कोई प्रोग्राम करना है, आपने बिजनेस में करना है, आपने इंजीनियरिंग में करना है, आपने मेडिकल में करना है, ऑल द प्रोग्राम्स इन इंग्लिश टॉट आपको इन कंट्रीज में मिल सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपका जो ड्रीम है लाटविया में जाने का, उसके बाद लिथुआनिया में भी आपने डालना है, रोमानिया या बुल्गारिया या चेक रिपब्लिक में डालना है, फीस 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए की ही अफोर्डेबिलिटी है, तो आप इन कंट्रीज की ओर तवज्जो करें। इंस्टेड ऑफ गलत कंट्रियों में जाते हैं, लाखों रुपए फीसें लगाते हैं, कल दिल भी नहीं लगता तो आपकी लाखों रुपए खराब तो नहीं होंगे। जैसे यूके में लाखों रुपए खराब करके आते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपया, कनाडा में जाते 25-25 लाख रुपया लगाकर बच्चा कनाडा पहुंच रहा है। तो यहां पर भी अगर जाते हैं कल दिल भी नहीं लगता तो आपको इतनी गिल्टी महसूस नहीं होगी कि आपने लाखों रुपए वेस्ट कर दिए, क्योंकि क्रेज बहुत है फॉरेन जाने का। तो ऐसी जो सच्चाई है, ऐसा जो फैक्ट है,
हमारे चैनल पर मिलेगा। हमारे चैनल के ऊपर ऑलवेज हम कोशिश रहती है कि हम बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेशन लेकर आएँ। अगर आपका कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिकेशन वीडियो बनाएं, तो उस टॉपिक को भी आप हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई फ्रेंड फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।